जय हिंद दोस्तों। हम आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कंकाल संधियाँ। दोस्तों, जो कंकाल संधियाँ होती हैं वो शरीर में हर जगह जुड़ी रहती है। तो वो जो जुड़ी रहती है, कई प्रकार के उनके जोड़ होते हैं, तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा दिया था कंकाल कितने कितने प्रकार के होते हैं, सभी कंकाल के नाम बता दिया था। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ही जल्द से जल्द देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको कंकाल संधि क्या होती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां हैं, सब हड्डियां अलग अलग हैं, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ी तो हैं, जुड़ी हैं तभी तो कंकाल तंत्र का निर्माण कर रही हैं। तो वे हड्डियां जो जुड़ी हैं उनके जोड़ को ही संधि कहते हैं, कंकाल संधि कहते हैं। और ये जो संधियां होती हैं दो अस्थियां उपास्थि के मध्य होती है। जैसे कि दो यहाँ पर ढिपुन और पेन है, तो दोनों हैं तब तो जुड़ी हैं, किसी एक से तो जुड़ नहीं सकती, तो दोनों हैं तब तो जुड़ी हैं। वैसे हड्डियां भी दो हड्डियां मिलकर आपस में जुड़ती हैं। अब इसके बारे में समझते हैं संधि। संधि जो होती है वो दो अस्थि या उपास्थि के मध्य होती है। और अध्ययन आर्थोलॉजी, दोस्तों जो ये संधि का अध्ययन होता है इसको आर्थोलॉजी कहते हैं। साइंस की भाषा में इसे आर्थोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसे संधि विज्ञान कहते हैं, संधि विज्ञान कहते हैं। दूसरा है ऊतक। दोस्तों, ये जो अस्थियां होती है किस ऊतक की बनी होती है? ये संयोजी ऊतक की बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है। देखिए, ये दो अस्थियां उपास्थि के मध्य होती है, इसका अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है, और ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जैसे पूर्ण चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि। दोस्तों, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, चल मतलब चल सकती है, ऐसी संधियां जो पूरी तरह से चल सकती हैं। तो ऐसी संधियां कितने प्रकार की होती हैं? कंदुक खल्लिका। दोस्तों, कंदुक खल्लिका मतलब एक हड्डी कल खंदुक यानी कि गेंद के आकार की होती है, और एक हड्डी ऐसी होगी कि उसमें गेंद फिट हो सके, थोड़ा गड्ढे टाइप का उसमें होगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसे कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इस प्रकार का जोड़ जहाँ पाया जाता है उसे कंदुक खल्लिका संधियाँ कहते हैं। ये मनुष्य के कंधे पर पाई जाती है। दूसरा है कब्जा संधियाँ। दोस्तों, कब्जा संधियाँ क्या होती है? ये एक तरफ घूम जाती है, एक तरफ नहीं घूमती। जैसे आपके दरवाजा में होगी, कब्जा लग जाता है तो एक तरफ घूमती है, एक तरफ नहीं घूमती है। तो वैसे हाथ की टिहनी की जो हड्डियां होती है एक तरफ घूमती है, दूसरी तरफ नहीं घूम पाती है। तो ये कौन सी संधि है? कब्जा संधि है। पैर देखिए, पीछे की तरफ मुड़ जाता है लेकिन आगे तरफ नहीं मुड़ पाता, तो यहाँ कौन सी संधियां हैं? यहाँ भी कब्जा संधियां हैं। उंगली देखिए, आगे तरफ मुड़ जाता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं मुड़ पाता है, ये कौन सी संधि है? कब्जा संधि है। इसी प्रकार कब्जा संधि होती है। तीसरा हमारा खूंटीदार संधि। दोस्तों, खूंटीदार संधि देखिए, जैसे आप खूंटी दीवार में ठोक दीजिए और उसे थोड़ा ऐसे ठोक के ऐसे चारों तरफ हिला दीजिए, हिलाने के बाद आप ऊपर खींचिए तो वो ना पूरा निकलेगा और ना ही पूरा जाएगा अंदर, उसी में नाचता रहेगा। बिल्कुल उसी तरह होती है खूंटीदार संधि। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे गले में। ये गले में जो होती है, सिर हमारा पूरा ठोक दिया गया खूंटी की तरह, और ये फंस जाता है। तो इसमें चारों तरफ देखिए, अपना मूड चारों तरफ नचाइए, नाचेगा, लेकिन ये निकलने वाला नहीं, ना तो ऊपर ज़्यादा जाएगा ना तो नीचे जाएगा। तो ये कौन सी संधि है? खूंटीदार संधि। अगला है सैडल संधि। सैडल संधि बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख ही के समझ में आ जा रहा है। दोस्तों, सैडल संधि देखिए इस तरह होती है, इस तरह कुछ होती है, तो इसे सैडल संधि कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रसार संधि। दोस्तों, प्रसार संधि बहुत ही आसान है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख ही के समझ में आ गया, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है पूर्ण रूप से चलती। दोस्तों, हमने बताया था कि पूर्ण मतलब पूरी तरह से, चल मतलब चल सकती हैं संधियाँ। ये संधियाँ जहाँ पर होती है वो पूरी तरह से चल फिर सकती है। जैसे कि हाथ में होती है, तो हाथ को हम चाहे जिस दिशा में घुमा दें फिरा दें, तो ये पर पूर्ण चल संधियाँ हैं। पैर हमारा भी पूरी तरह से चलता है। दूसरा है अपूर्ण संधियाँ। दोस्तों, अपूर्ण मतलब ये थोड़ा बहुत चलती है, और जो सीने की हड्डी होती है, पसलियाँ होती है, जब आप सांस लेते हो थोड़ा सा फूल जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं थोड़ा सा पथक जाती है। ये थोड़ा बहुत चलती है, इसीलिए इसे अपूर्ण संधियाँ कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा चल गया। तीसरा है अचल संधि। दोस्तों, ये चल ये ये पूरी तरह से चलती थी, ये थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एक को नहीं चलती, थोड़ा भी नहीं चलती है, ये चलती ही नहीं है, ये अपने जगह पर स्थिर रहती है। तो ऐसी कौन सी अस्थियां हैं जो स्थिर रहती? ऐसी कौन सी अस्थियां हैं जो स्थिर रहती? वही सब क्या है? जैसे कि हमारे कान की हड्डियां, मेलियस, इनकस, स्टेपिस या स्केपुला,
स्कैपुला हो गया, और कौन सी हो सकती है?